स्वागत है एक बार फिर आप सभी का DHP न्यूज़ चैनल पर। आज है 4 दिसंबर 2020, दिन शुक्रवार। जानेंगे हिमाचल की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। शादी में कोविड-19 नियम तोड़ने पर हिमाचल में पहली FIR, आयोजक गिरफ्तार। कोरोना महामारी के बीच शादी समारोह में उमड़ रही भीड़ पर पुलिस की नज़र लगातार बनी हुई है। पुलिस ने ओल्ड मनाली में एक शादी में कोरोना को हल्के में लेने और लोगों की जान जोखिम में डालने पर शादी के आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। कुल्लू जिले में शादी के दौरान कोरोना से बचाव के लिए तय नियम न मानने वालों पर हिमाचल में यह पहली FIR हुई है। पुलिस ने इससे पहले भी इस शादी में दबिश दी थी। इस दौरान सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जा रहा था। आयोजक ने खाना और परोसने वालों के भी कोविड टेस्ट करवाए थे, जिसके लिए पुलिस ने उन्हें बधाई दी। लेकिन जैसे ही पुलिस समारोह स्थल से गई, लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए तय नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि सूत्रों से सूचना मिली कि पुलिस के जाते ही लोगों ने नियमों को दरकिनार किया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के कर्मी करेंगे कोरोना संक्रमितों को फ़ोन, जानेंगे हाल। CM जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 के कर्मचारियों को सभी कोविड मरीजों को फ़ोन कर उनका मनोबल बढ़ाने के साथ कुशल क्षेम पूछने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से कोविड मरीजों की समस्याओं का समाधान करने को भी कहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 के कर्मचारी कोविड मरीजों का कुशल क्षेम और उनकी समस्याएं जानने को लेकर फ़ोन कर रहे हैं। यदि मरीजों को किसी तरह की समस्या है तो वे उसे हल करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर आदमी का जीवन कैसे सुरक्षित रहे, यह सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दिन बर्फबारी के आसार। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में शुक्रवार को बर्फबारी के आसार हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 7 से 9 दिसंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल भी छाए रहे। गुरुवार को अधिकतम तापमान में सामान्य से 1 से 2 डिग्री की कमी दर्ज हुई। किसान आंदोलन के समर्थन में वामपंथी संगठनों ने हिमाचल में किया प्रदर्शन। किसान विरोधी कानूनों को लेकर संघर्षरत किसानों के समर्थन में गुरुवार को सीटू, हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, DYFI, SFI और दलित शोषण मुक्ति मंच ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किए। कहा कि मोदी व खट्टर की भाजपा सरकारें किसानों को कुचलने पर आमादा हैं। कोविड-19 वार्डों का दौरा करें वरिष्ठ डॉक्टर, गर्म पानी और स्टीमर उपलब्ध हो। हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को निर्देश दिए हैं कि केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप वरिष्ठ डॉक्टर कोविड वार्डों का नियमित दौरा करें। सरकार को तरल ऑक्सीजन टैंकरों की उपलब्धता का निर्णय लेने के भी आदेश दिए। आउटसोर्स पर तैनात किए जाने वाले कर्मियों को 5 दिसंबर तक नियुक्ति देने को कहा। निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं से कोविड टेस्ट करवाने को कहा। सैंपल लेने वाली एजेंसी को आदेश दिए कि टेस्ट के दौरान व्यक्ति का संपर्क नंबर, ईमेल ID और अन्य जरूरी जानकारी लें, जिससे टेस्ट रिपोर्ट ईमेल WhatsApp पर बताई जा सके। यह रिपोर्ट 48 घंटों में दी जाए। कोर्ट ने शिमला, मंडी, धर्मशाला, कुल्लू, सोलन, ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर जिलों में टेस्टिंग की जानकारी समाचार पत्रों और सोशल मीडिया से देने के भी आदेश दिए। गर्म पानी और स्टीमर की पर्याप्त उपलब्धता, राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के टेस्ट जरूरी करने पर विचार करने के भी आदेश दिए। DGP ने दिए पुलिस कर्मचारियों को छोटी अवधि की छुट्टी न लेने के निर्देश। हिमाचल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस महानिदेशक ने पुलिस कर्मियों को छोटी अवधि की छुट्टी न लेने के निर्देश दिए हैं। उन्हें अकारण यात्रा न करने को भी कहा है। पिछले 24 घंटों में 31 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आदेश दिए कि पुलिसकर्मी कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएं। PTA शिक्षकों के नियमितीकरण में अब कोई अड़चन नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं। हिमाचल हाईकोर्ट ने PTA शिक्षकों को नियमित करने संबंधी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने सुनवाई कर स्पष्ट किया था कि PTA अध्यापकों का नियमितीकरण अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिकाएं खारिज होने पर अब इन अध्यापकों के नियमितीकरण में कोई अड़चन नहीं रह गई है। कोरोना हॉटस्पॉट बन गई पहाड़ों की रानी शिमला, 4 गुना रफ्तार से बढ़े मामले। हिल्स क्वीन शिमला कोरोना हॉटस्पॉट बन गई है। आलम यह है कि अब सैलानी भी यहां आने से कतराने लगे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज पहाड़ों की रानी शिमला की शुद्ध आबोहवा में फुर्सत के पल बिताने के लिए हर साल हजारों की तादाद में सैलानी आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। होटल खाली पड़े हैं। कोरोना के मामलों की बढ़ने की रफ्तार का अंदाज़ा
इस बात से लगाया जा सकता है कि अक्टूबर में जहां 1800 एक्टिव केस थे, वहीं एक माह बाद नवंबर में यह मामले 7500 से पार चले गए। इसका पर्यटन कारोबार पर भी भारी असर पड़ा है। हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसों की यूनिट लगाएंगी दुबई की 2 कंपनियां, 10,000 को रोजगार। दुबई की 2 कंपनियां ग्लोबल ड्रीम और क्रैंक्स मिलकर हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसों की असेंबलिंग की यूनिट लगाएगी। धर्मशाला में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में दोनों कंपनियों ने सरकार के साथ MOU साइन किया था। प्लांट 3,000 करोड़ से स्थापित होगा और इसमें प्रदेश के करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे हिमाचल हर साल करोड़ों रुपए का कार्बन क्रेडिट भी हासिल कर पाएगा। कंपनियां HRTC के साथ साथ देश के अन्य राज्यों को भी इलेक्ट्रिक बसें सप्लाई करेंगी। हिमाचल में 33,000 से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। शिमला में सबसे ज़्यादा मरीज हुए ठीक। हिमाचल में अब तक 33,000 से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी है। इनमें शिमला जिले के सबसे ज़्यादा 5300 लोग हैं। मंत्री, विधायक और अफसर भी शामिल हैं। दूसरे स्थान पर मंडी और तीसरे स्थान पर सोलन है। इन जिलों में 5200 और 4100 लोगों ने कोरोना को हराया। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 41,000 पार हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। अंगूठा लगाकर नहीं, अब आंखें स्कैन कर सरकारी डिपो में राशन देने की तैयारी। हिमाचल सरकार डिपो में राशन के आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है। अब डिपो में पॉश मशीन में अंगूठा लगाकर राशन देने के बजाय आंखों को स्कैन कर राशन देने की तैयारी है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। कोरोना संकट में सरकार ने पॉश मशीनों में अंगूठा लगाकर राशन देने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में विभाग अभी राशन कार्ड स्कैन करने के बाद ही उपभोक्ताओं को राशन दे रहा है। विभाग का मानना है कि इस प्रक्रिया से राशन आवंटन में गड़बड़ी की आशंका रहती है। इसी के चलते अब आंखों को स्कैन कर राशन देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कैसे स्थगित करवा दी परीक्षा, स्कूल प्रबंधन से मांगा जवाब। जिले के सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहालमा में मर्जी से परीक्षा स्थगित करने मामले में शिक्षा उपनिदेशक ने रिपोर्ट तलब की है। मामला सामने आने के बाद बुधवार को शिक्षा उपनिदेशक जहालमा पहुंचे। उन्होंने स्कूल प्रशासन को फटकार लगाई। इसके साथ लापरवाही को लेकर लिखित में जवाब भी मांगा। केलांग 2 और उदयपुर ब्लॉक के 13 सीनियर सेकेंडरी और 3 उच्च पाठशालाओं में 9वीं से 12वीं तक सेकेंड टर्म की परीक्षाएं ऑफलाइन करवाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद स्कूल ने निर्देशों का पालन नहीं किया। स्कूलों ने 9वीं और 10वीं की अंग्रेजी परीक्षा नहीं करवाए जाने को लेकर इंटरनेट का बहाना बनाया, जबकि परीक्षा ऑफलाइन करवानी थी। गौ सदनों पर बेहतरीन कार्य के लिए DC सिरमौर की पीठ थपथपाई। CM जयराम ठाकुर ने गौ सदनों पर बेहतरीन काम के लिए DC सिरमौर की पीठ थपथपाई। उन्होंने सिरमौर प्रशासन के गौ सदन और गौ अभ्यारण्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए प्रयासों की सराहना की। उपायुक्तों से अगले वित्त वर्ष के बजट के लिए सुझाव देने को कहा। उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बुधवार देर रात तक करीब 11 घंटे बैठक चली। भ्रष्टाचार मामले में प्रधान JE समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने शिमला की स्थानीय अदालत में भ्रष्टाचार के 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। विशेष जज वन शिमला की अदालत में एक चार्जशीट चिड़गांव की ग्राम पंचायत सिंधसली के तत्कालीन प्रधान, 2 पंचायत सचिवों, एक तकनीकी सहायक और दूसरी चिड़गांव के ही BDO छोरा के कार्यालय में वाटरशेड डेवलपमेंट टीम में तैनात रहे जूनियर इंजीनियर के खिलाफ दाखिल की गई है। इन सभी पर आरोप है कि साल 2005 से 2008 के बीच सभी ने फर्जी व गलत दस्तावेज बनाकर विभिन्न प्रोजेक्टों के सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। नेट JRF में छाए CU के विद्यार्थी, 48 ने पास की परीक्षा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने नेट JRF में अपना लोहा मनवाया है। 48 छात्र छात्राओं में से 12 ने JRF और 36 ने नेट पास किया। मेडिकल लैब तकनीशियन भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने मेडिकल लैब तकनीशियन ग्रेड 2 के 10 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि पोस्ट कोड 749 के अंतर्गत लैब तकनीशियन के पदों के लिए 23 सितंबर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 17 अभ्यर्थियों का चयन 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शुरू करेंगे प्री प्राइमरी कक्षाएं। हिमाचल के सभी सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। वीरवार को सचिवालय में समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने यह जानकारी दी। कहा कि सरल भाषा में नर्सरी KG के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। अगले साल से 6ठी कक्षा से विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। कोरोना संकट में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियां बाधित ना हो, इस दिशा में कई प्रयास किए हैं।